स्मृति जी, आप मुझे बताइए आपके दिमाग में ये नेचुरल ब्रांड किस चीज के लिए आया और आपने क्या सोचा इसको चालू करने से पहले? So that's a very nice question मैं बोलूँगी मनीष because the thing is कि मेरे पास I think every client used to ask me the same question. So मैं ये थोड़ी सी अपनी जर्नी आपको बताना चाहूँगी. I started this profession almost 20 years now and उस टाइम पे मैंने अपना बेटा डिलीवर किया था. It has been 20 years. एंड उस टाइम पे मैंने फेस किया था ये फीमेल बॉल्डनेस आफ्टर प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम जो ये प्रॉब्लम हो जाती है. दिस इज वेरी नॉर्मल विद द फीमेल्स. तो उस टाइम पे मैंने ये सफ़र किया था एंड देन आई ऑल्सो रश टू डॉक्टर बत्रास. जैसे मैं अभी भी जितने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको देखती हूँ सीधा डॉक्टर बत्रास के पास भागते हैं या और भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागते हैं. तो मैं भी उन्हीं की तरह ही एक डॉक्टर के पास गई. वहाँ पर मैंने गुड अमाउंट पे किया एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया. मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिखा. तो द थिंग इज़ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा बोलूँ आपको कि मेरी चॉइस थी. मैं नेचुरोपैथी पढ़ती थी आफ्टर माई इवन 12 एंड ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन ऑल्सो आई वॉज स्टडिंग नेचुरोपैथी. तो मुझे बहुत शौक था. ऊपर से साथ में मेरी दादी माँ या मतलब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूँ तो उनको भी काफ़ी नॉलेज थी सब रेमेडीज़ की कि ये लगाओ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे क्यों ख़राब कर रहे हो. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझ तो है, नेचुरोपैथी में पढ़ रही हूँ तो मुझे अपने आप ही एक कोई ऐसी रेमेडी है ट्राई करनी चाहिए. तो कुछ एक मेरी नानी ने बताई. आई ट्राइड, कुछ काम किया कुछ काम नहीं किया. फिर अगेन आई ट्राइड समथिंग एल्स. तो ऐसा करते करते आप लेकर चलिए कि मैं जो रेमेडीज़ ट्राई कर रही थी उनमें से एक फार्मूला मेरे को ऐसा क्लिक किया कि इनिशियल 2 सालों में मैंने लगभग आप 20 इयर्स में इस प्रोफेशन में अनऑफिशियल हूँ, 18 इयर्स ऑफिशियली हूँ. तो स्टार्टिंग के 2 सालों में मैंने सिर्फ हैंड्स ऑन किया. अपने क्लाइंट्स बुलाए, आप लेकर चलिए अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स जिनको मैंने एप्लीकेशन किया उनका एक्सपीरियंस मैंने किया कि उनको क्या लग रहा है, क्या चेंजेस उनकी स्कैल्प में आए. सो ये सेम फिर मैंने आफ्टर बीइंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट आई ट्राइड दिस फार्मूला ऑन माई स्कैल्प एंड यू विल नॉट बिलीव जितने भी मैंने लोगों को ये किया सबके ऊपर ये फार्मूला वर्क किया. एंड तब से लेकर अभी तक मैं बात करूँ 20 इयर्स में ऑलमोस्ट मैंने कम से कम नहीं तो 5000 लोगों के हेयर पैचेस जो टॉपर्स लोग पहनते थे वो उतरवाए हैं. एंड देन कितने लोगों की स्कैल्प रिकवर करी है उसका तो कोई हमारे पास डाटा ही नहीं है. जी स्मृति मैम, आप मुझे ये बताइए कि कोविड के बाद लोगों के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ रही हैं, स्पेसिफिकली मेन एंड वुमेन राइट नाउ. तो आप बताइए कि आपके पास इसकी हेयर फॉल की क्लाइंटेज ज़्यादा आ रही है. डू यू थिंक सो दैट वैक्सीनेशन की वजह से लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं या व्हाट कुड बी द अदर कॉजेज अराउंड? सो मैं आपकी बात का जवाब मनीष देना चाहूँगी. एक्चुअली में हुआ है कोविड के बाद से मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट्स हैं, इनफैक्ट फीमेल्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के जो हमने वैक्सीनेशन लिए हैं, स्पेसिफिकली जो हमने बूस्टर डोज लिया है, उसके बाद में मुझे लगता है कि फीमेल बॉल्डनेस और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. बट येस वी आर टेकिंग एश्योरिटी ऑफ दैट रिकवरी. अगर हमारे पास कोई भी क्लाइंट आया है जिसको कोविड के टाइम पे बॉल्डनेस की ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वी आर टेकिंग 100% एश्योरिटी ऑफ द रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा. बट येस अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको माइनॉक्सिडिल रिकमेंड करते हैं, वो अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट 2 महीने में ख़त्म होना है वो 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा. बट एश्योरिटी ऑफ रिजल्ट तो हम हमेशा से ही देते आए हैं अपने जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं.